एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज से जो है हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है DFCCIL से रिलेटेड, और मे बी यू कैन कॉल इट इंडियन रेलवेज प्लस DFCCIL से रिलेटेड 2021 के सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारा कंपाइलेशन मेरी टीम करने वाली है। पहला लेक्चर उन्होंने कंपाइल कर दिया है एंड PDF मत कीजिए, इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि मेरी जो टीम है वो इकट्ठा एक साथ ही सारे PDF दे देती है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स का अगर मेरा PDF देखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में आपको मिलेगा। कितने पार्ट में मिलेगा? 2 पार्ट में मिलेगा, लेकिन उसके एक पार्ट में 5 क्लासेस है और बाकी के जितने भी क्लासेस बने हुए हैं वो दूसरे पार्ट में अवेलेबल है। तो टीम ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उनको ऐसा उनको कंसर्न है कि भाई बच्चों को आज सच प्रॉब्लम ना हो, 4-5 PDF ओपन करके बैठने की ज़रूरत ना पड़े, एक साथ इकट्ठा कंपाइल किया जाए सारे क्लासेस को और फिर दिए जाए। ठीक है, तो प्लीज़ PDF के लिए कोई कहना जो है प्लीज़ PDF के लिए कमेंट मत करना। ठीक है, नेक्स्टली अगर आपने ये दो बुक परचेस नहीं किए हैं तो परचेस कर लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये वाली बुक है, देखो 99 वाली, जो अभी जस्ट मैंने कंपाइल की है। आई थिंक 1 वीक पहले मैंने कंपाइल किया और 2-3 दिन पहले मैंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो DFCCIL के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है 2021 के सक्सेस की फॉर योर सिलेक्शन है, परचेस कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब ये दूसरी जो बुक है हमारी जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज 2021 अपडेटेड वर्जन है, ये अगर परचेस कर लिया बहुत बढ़िया बात है। दोनों को इकट्ठा रिवीजन करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है बुक परचेस करने की, आप डायरेक्टली मेरे ऑनलाइन स्टोर पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको जो भी बुक लेनी है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर पेमेंट, अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद 15 मिनट रुक जाना है, अपने मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में देखना है और वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी, क्योंकि ये ई-बुक है, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, आप मोबाइल से पढ़ सकते हो इसे, मोबाइल से या फिर लैपटॉप में अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो तो ट्रांसफ़र करके पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आज। अप्रोक्स 5 न्यूज़ है, सारे मैं कवर करूँगी, 5 या 4 न्यूज़ है। तो जब मैंने DFC के सारे जितने भी न्यूज़ कंपाइल किए टीम ने वो पढ़े, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि DFC जो है इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी सच में। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, आपका फ्यूचर तो सिक्योर है ही है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आप DFC में वर्क करोगे, आपको पता होगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलने वाली, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बेस्ट ही दे रही है, मतलब अपने खुद के ही रिकॉर्ड वो तोड़ने पर लगी हुई है। तो आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें याद रखिए और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी अमाउंट मैं कहूँगी वो याद करना है, जो भी मैं डिस्टेंस आपको कहूँगी वो आपको याद करना है। ठीक है, और जितने भी स्टेट या फिर मैं जितने भी क्या सिटीज़ के नाम लूँगी जहाँ जहाँ से ट्रेन चली है, जहाँ जहाँ तक ट्रेन गई है, वो सारे आपको याद करने। ठीक है, पता नहीं फ़ोन क्यों बार बार हैंग हो रहा है मेरा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ क्या है? फ्रेट ट्रेन्स ऑन अ न्यूली इनॉग्रेटेड सेक्शन ऑफ EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अचीव 90 km/h टॉप स्पीड। ठीक है, जो EDFC में अभी इनॉग्रेट किया गया है सेक्शन, उसमें जो ट्रेन है उन्होंने 90 km/h, जो मालगाड़ियाँ होती है वो हमारे इंडिया में सिर्फ 25 km/h की स्पीड से चलती है, बट इन्होंने जो अचीव किया है रिकॉर्ड वो 90 km/h का अचीव किया है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये जो अचीव किया गया रिकॉर्ड है वो क्या WDFC में किया गया है या EWFC में किया गया है? क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही जो है कॉरिडोर बने हैं। या फिर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो है EDFC के ये कॉर्नर पे पड़ा हुआ है या फिर WDFC के ये कॉर्नर पे। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि भाई जो EDFC है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो सेक्शन है अभी जो इनॉग्रेट हुआ है उस पर 90 km/h का टॉप स्पीड अचीव किया गया है। ठीक है, फ्रेट ट्रेन्स ऑन अ न्यूली इनॉग्रेटेड, अब कहाँ पे? भावपुर न्यू खुर्जा। ठीक है, भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ EDFC have begun to achieve top speed of more than 90 km/h। तो आपको क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा भाऊ खुर्जा का। ठीक है, भावपुर न्यू खुर्जा आपको याद रखना है। भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन
जो EDFC में है उस पे 90 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव की गई है। अ सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स अराउंड 25 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि भाई जो एवरेज स्पीड है हमारी मालगाड़ियों की वो सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर है और इन्होंने डायरेक्टली 90 पे जंप किया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे हिंदी का पढ़ के दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं पढ़ूंगी मैं, प्लीज़ उतना समझ लेना सारे हिंदी मीडियम के बच्चे। द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टार्टिंग फ्रॉम शाहनेवल। ठीक है, अब शाहनेवल कहाँ पे है? ये लुधियाना के पास में पंजाब में है शाहनेवल। विल पास थ्रू हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड टर्मिनेट एट दनकुनी, वेस्ट बंगाल। तो हम सबसे पहले इसको जो है मैप से देखते हैं। देखो EDFC जो है यहाँ पे मैप में आपको अच्छे से दिखा, EDFC यहाँ से स्टार्ट हो रही है। शाहनेवल कहाँ है? लुधियाना के पास में एक जगह है, वो पंजाब में है। और फिर वो कहाँ से होके गुजर रही है? वो होके गुजर रही है पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल के दनकुनी में जा रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से इसका पूरा का पूरा जो है ये पूरा नेटवर्क है। ये नेटवर्क जहाँ से जा रहा है वो भी आपको याद करना है। अगर आप बोलोगे कि सिर्फ मैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट याद रखूँगा, ये गलत बात है। आपको सब कुछ याद करना है कि भाई कितने स्टेट से होके गुजर रही है EDFC, WDFC कितने स्टेट से होके गुजर रही है, जो आने वाले अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं वो कौन से स्टेट से, कौन से सिटीज़ से होके गुजर रहे हैं। अभी याद कर लो, एक बार याद करना है, दैट्स इट। एग्जाम होने के बाद भूल जाओ, एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद भूल जाओ, कोई लोड नहीं है। बट अगर आपको एग्जाम से जाने से पहले याद नहीं होगा तो ये गलत बात है। हर एक चीज़ आप लोग याद कर लो। ठीक है, नया है, सारी चीज़ें याद करना है आपको। ठीक है, देन आता है WDFC। अब देखो WDFC जो है उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होके मुंबई महाराष्ट्र के JNPT पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पूरे सिटीज़ दिखेंगे वन बाय वन। तो देखो दनकुनी कौन सा अपना EDFC शाहनेवल नियर लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है और दनकुनी वेस्ट बंगाल पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। और हमारा जो WDFC है वो दादरी इन उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT इन मुंबई पे जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। और जो हमारा WDFC है वो कौन से राज्यों से होकर गुजर रहा है? वो गुजर रहा है हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से और महाराष्ट्र से। अब आपको एक बात यहाँ पे कॉमन लगी होगी कि हरियाणा जो है वो WDFC में भी आ रहा है और वो EDFC में भी आ रहा है। तो हमारा जो देखो WDFC कहाँ से है? देखो जॉइंट हो रहा है ये दादरी उत्तर प्रदेश से, फिर ये होके गुजर है राजस्थान से, फिर गुजरात से एंड देन फिर महाराष्ट्र से। जो लोग भी महाराष्ट्र से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। हम सारे जितने भी स्टेट से गुजरे उनके सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विदाउट अ डाउट। लेकिन महाराष्ट्र के कैसे होता है कि जो लेडीज़ या फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में थोड़ा सा मेंटालिटी ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के बाहर जाना पसंद नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं मैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगी भुसावल में जो है ये हमारा एक डायगोनली स्टार्ट होने वाला नेटवर्क, तो वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी। तो बिल्कुल भी आपने महाराष्ट्र के नहीं सारे स्टेट के बच्चों को मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल भी आप चांस नहीं ले सकते DFCCIL के पेपर के साथ। कोई भी दूसरा पेपर का फॉर्म मत डालना, सिर्फ और सिर्फ इसकी पढ़ाई करो। पेपर भी ठीक ठाक आएगा, आपका कट ऑफ भी ठीक ठाक लगेगा और आप सेलेक्ट भी हो जाओगे अगर दिल लगा के पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो देखो ये पूरा नेटवर्क बनने वाला है। तो ऐसा मत समझिए कि अगर ये एग्ज़ाम चली जाएगी तो DFCCIL की दूसरी वैकेंसी नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। नवंबर में DFCCIL का ऑटो जो क्या कहते हैं उसको ALP का वैकेंसी। क्या नेक्स्ट क्या है ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? इंडियन रेलवेज कंडक्ट्स फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन DFC। तो ये क्या चीज़ होता है डबल स्टैक कंटेनर? देखो ये एक कंटेनर होता है, ये तो सामने देखो ये पूरा इंजन आ गया, एक कंटेनर होता है, फिर उसके पीछे दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। तो हमारी जो इंडियन रेलवे है उन्होंने DFC में डबल स्टैक कंटेनर, एक के ऊपर एक कंटेनर वाला जो ट्रायल है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। अब ये कौन से एरिया में किया था या फिर कितने लंबा चला था ये रूट वगैरह सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो DFC कॉरिडोर, ठीक है, DFCCIL अ गवर्नमेंट इंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज is at present carrying out the construction
ड्यूरेशन ऑफ 3342 किलोमीटर। अब ये 3342 किलोमीटर WDFC EDFC मिला के बोला जा रहा है, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स फॉर एक्सक्लूसिवली मूवमेंट्स ऑफ गुड्स ट्रेन। तो आपको समझ में आ गया कि ये आपको क्या याद करना है, ये याद करना है कि भाई 3342 किलोमीटर WDFC और EDFC मिलाकर ये पूरा डिस्टेंस बन रहा है, और नंबर भी सही है 3342, ऐसे याद कर सकते हो आप, याद हो जाएगा 3342 करके, ठीक है। Indian Railways successfully conducted the first trial run of double stack container train operation in WDFC. The section is fit with double stack train operation and suitable for heavy haul train operation. ठीक है, तो WDFC का जो सेक्शन है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है, वो पूरा जो ट्रायल था सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया गया है, और अब वो ऑपरेशन भी किया जाएगा, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है इन्होंने इस तरह से बना दिया है कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रायल ही सक्सेसफुल हो चुका है। The trial run of first 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, कितना किलोमीटर लॉन्ग था ये, 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब 1.5 किलोमीटर चली थी पूरी ट्रेन ये, डबल स्टैक कंटेनर फ्रॉम न्यू किशनगंज स्टेशन इन WDFC फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो कहाँ पे चला था भाई ये चला था न्यू किशनगंज स्टेशन, वो जो है WDFC में है, और कितना चला था, 1.5 किलोमीटर चला था। और किसने कंडक्ट करवाया, किसने करवाया है, कंडक्ट करवाया है इंडियन रेलवे ने। ऐसे मत करना कि WDFC क्लिक करके आ जाना, नहीं, इंडियन रेलवे ने करवाया। क्यों, क्योंकि भाई जो DFC है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है अल्टीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स रेल ट्रायल्स ऑन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो देखो रेल ट्रायल कौन सी है आर्मी की, इस पे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो आर्मी के इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारे लेकर जाए जा रहे हैं, ठीक है। देखो कितना, मतलब इतना ज़्यादा लोड लेके जाने की कैपेसिटी, इतना ज़्यादा स्पेस वगैरह है। तो हम जब DFCCIL का पूरा हिस्ट्री वगैरह देखेंगे ना, वो जल्दी ही लेक्चर आ जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई कितना स्पेस छोड़ा गया है, नॉर्मल हमारी रेलवे में जितना स्पेस छोड़ा जाता है उससे कितना ज़्यादा छोड़ा गया है, किस तरह से इनका मूवमेंट चलेगा वगैरह, सब बातें करेंगे हम तब। तो अभी इसका पूरा डिटेल देखते हैं। सक्सेसफुल फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ मिलिट्री ट्रेन विथ व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम न्यू रेवाड़ी। अब न्यू रेवाड़ी कहाँ पे है भाई, ये है हरियाणा में, ठीक है। न्यू रेवाड़ी हरियाणा से होके न्यू फुलेरा तक, न्यू फुलेरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। मतलब देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ये पूरा ट्रेन चला है, ट्रायल ही इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना सक्सेसफुल ट्रायल कर रहे हैं। मतलब मुझे ना ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मतलब ये लोग खुद की ही लिमिट पुश करने पे लगे हुए हैं। वैलिडेटिंग इफिकेसी ऑफ DFC, ठीक है। तो इन्होंने देखो न्यू रेवाड़ी से लेके न्यू फुलेरा तक पूरा जो है एक ट्रेन का ट्रायल लिया है, जिसमें मिलिट्री के सारे इक्विपमेंट्स थे, उसके पूरे व्हीकल्स वगैरह, मतलब जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स वगैरह लेके जाने का काम होता है वो सारा कुछ इन्होंने सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। नेक्स्ट क्या है न्यूज़, इंडियन रेलवे रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर फ्रेट लोडिंग इन जुलाई 2021। तो देखो ये न्यूज़ पढ़ते ही मुझे बहुत बढ़िया लगा था कि इंडियन रेलवे हैज़ अचीव हायर एवर इंक्रीमेंटल फ्रेट लोडिंग ऑफ 17.54 मिलियन टन्स। ये नंबर आपको याद कर लेना है, क्योंकि अभी जो अगस्त का डेटा आया है उसमें आज सच मुझे कुछ दिखा नहीं, तो आपको ये याद करना है। सपोज़ अगर मुझे अगस्त का कुछ डेटा दिखता भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि वो अगस्त का कुछ पूछेंगे, वो जुलाई का ही पूछेंगे। सपोज़ अगर ऐसा कुछ उन्होंने न्यू रिकॉर्ड कर लिया है तो मैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगी या फिर वीडियो बना के बता दूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो पूछा जाएगा। आपको ये याद करना है कितना, 17.54 मिलियन टन्स इन जुलाई 2021। वो 43% हायर था लास्ट ईयर से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो पीरियड ऑफ लास्ट ईयर था उससे 43% हायर है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेस, ठीक है। तो मीनवाइल टोटल फ्रेट लोडिंग कितना है, 112.72 मिलियन टन्स इन जुलाई 2021। ऐसा है कि पूरे जुलाई मंथ में भाई 112.72 मिलियन टन का वज़न उठाया गया है, बट जो हाईएस्ट था
ठीक है। हाईएस्ट एवर इंक्रीमेंटल फ्रेट लोडिंग कितना था, 17.54 मिलियन टन्स, ठीक है। ये इतना ज़्यादा याद मत करो, जितना यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है, जो हाईलाइट किया गया पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है, ठीक है। with a freight loading of 451.97 million tons in current fiscal 2021 to 2022 as against 336.74 million tons recorded up to July 2020। तो देखो एक तो 2020 में सारा कुछ लॉकडाउन में चला गया टाइम, तो जाहिर सी बात है कि 2021 में उससे ज़्यादा काम होना ही था, ठीक है, होना ही था, ऐसा इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो इन्होंने ऐसे यहाँ पे दे दिया है कि भाई पिछले साल जो था वो 336.74 मिलियन टन वज़न उठाया गया और इस साल कितना उठाया जा रहा है, 450 के आसपास उठाया जा रहा है, ठीक है। 452 समझ सकते हो आप लोग इस तरह से। अचीव हाईएस्ट एवर cumulative incremental freight loading of 115.23 मिलियन टन्स। तो संचयी इंक्रीमेंटल है, संचयी वृद्धिशील जो है वो पूरा 115.23 मिलियन टन्स है, जो कि 34.22% हाइयर है लास्ट ईयर से, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि भाई जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो किस तरह से रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने हाईएस्ट इंक्रीमेंटल लोडिंग जो थी, जितना माल ढोने का काम किया है, कितना 17.54 मिलियन टन, जो कि 43% हाईएस्ट है हमारे प्रीवियस ईयर से, ठीक है। इतना जो है आपको याद रखना है। तो यहीं तक ही थे, 4 ही न्यूज़ थे। इसके बाद जितने भी न्यूज़ होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, हमारी टीम कंपाइल करने पे लग गई है। 1 बाय 1 मैं लेक्चर लेकर आऊँगी। कितने लेक्चर होंगे मुझे पता नहीं, एक्चुअली मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई कितनी न्यूज़ वगैरह है, और ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लेक्चर बनेंगे, कम होंगे तो कम लेक्चर बनेंगे, बट अल्टीमेटली आपका फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और जितना ज़्यादा हो सकता है वो भी बुक परचेस कर लेना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। और बाकी कोई बुक की ज़रूरत है आप लोगों को, आपको लगता है कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा नोट्स बनाना वगैरह, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उस हिसाब से किताब भी बना दी जाएगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।